हेलो फ्रेंड्स, उपासना शक्ति चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होने वाली जया एकादशी व्रत व कथा के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। ये जानकारियाँ धार्मिक पुस्तकों व ग्रंथों से ली गई हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जया एकादशी 2024 तिथि पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होकर अगले दिन 20 फरवरी 2024 को 9:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत के पारण से पहले व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही यह सब पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली होती है। अगर इसका व्रत किया जाए तो मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक जया एकादशी नाम का व्रत करना चाहिए। अब हम जया एकादशी की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। इसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी के एक पुत्री थी जिसका नाम पुष्पवंती था, जो कि अत्यंत सुंदर थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। पुष्पवंती माल्यवान के रूप पर मोहित हो गई और माल्यवान पुष्पवंती के प्रति अनुराग महसूस करने लगा। इन दोनों का गान हो रहा था। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति हो गई, इसीलिए वे गान न कर सके। कभी उनका ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस विषय पर विचार किया तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और कहा, अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम अभी पति पत्नी के रूप में पिशाच हो जाओ और मृत्यु लोक में इसका दंड भुगतो। इस प्रकार इंद्र के शाप देने से दोनों मृत्युलोक में गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार वो दोनों चिंतामग्न रहने लगे। देवयोग से एक बार माघ मास की एकादशी तिथि आई। जया नाम से विख्यात ये तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन्होंने किसी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं किया,
जल तक नहीं पिया। उस दिन उन्होंने किसी जीव की हिंसा भी नहीं की। वह निरंतर दुख से युक्त होकर एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हुआ। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात भी उपस्थित हुई। उन्हें उस दिन नींद नहीं आई। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे आभूषण थे। वे दोनों अत्यंत मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में आए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने दोनों ने प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे उनके श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई है। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त कर दिया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। यह सुनकर भगवान इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें उनका स्थान प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने भी जया एकादशी का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार इस कथा को सुनकर व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।